हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। बचे 20 दिनों में हम किस प्रकार पढ़ें कि हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं, आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की। तो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी 2022 की, उसमें जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स थे वो 118 थे 200 में से। एससी के थे 108.25 200 में से। एसटी के लिए 104 थे 200 में से, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 104 थे 200 में से। तो ये है सेक्शनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सेम सेक्शनल कट ऑफ थी, जो कि रीजनिंग के लिए 35 में से 5.25 थी, 5.25। इंग्लिश के लिए 5.25 थी 35 में से, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 5.25 मार्क्स थी 35 में से। और जो आउट ऑफ 45 मार्क्स जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न थे, प्रोफेशनल नॉलेज, उसमें 45 में से 6.75 6.75 नंबर जो थी कट ऑफ थी। ये सेक्शनल कट ऑफ थी। और जो ओवरऑल कट ऑफ थी टोटल 150 में से पेपर वन की, वो थी 72.50। और जो पेपर वन प्लस पेपर टू, जो 150 प्लस जो 50 पेपर का, जो 50 नंबर का जो लिखित वाला पेपर होगा, रिटन टेस्ट, उसमें जो मिला के जो टोटल कट ऑफ 200 में से बनी थी वो थी 118, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो फिर लास्ट कट ऑफ थी जो फाइनल इंटरव्यू को मिला के, वो 235 में से थी, क्योंकि 35 मार्क्स का इंटरव्यू था। तो जो टोटल जो मार्क्स थे वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, वो 149.25 लाने थे 235 में से फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब जो एससी के लिए थी वो थी रीजनिंग में 2.80, इंग्लिश में 2.80 35 में से, जनरल अवेयरनेस में भी 2.80 35 में से, और प्रोफेशनल नॉलेज में जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न थे उसमें 3.60, कितने में से 45 में से। और जो टोटल पेपर वन में लाने थे वो 62 नंबर लाने थे 150 में से। और पेपर वन पेपर टू मिला के 150 प्लस 50 मिला के जो 200 में से लाने थे, वो 108.25 मार्क्स जो है लेके आने थे एससी कैटेगरी को। और फाइनल सिलेक्शन के लिए 144.70 मार्क्स एससी कैटेगरी को लाने थे। ऐसे ही एसटी कैटेगरी के लिए भी सेम एससी कैटेगरी वाली कट ऑफ थी। बस इसमें जो पेपर वन और पेपर टू जो 200 में से मार्क्स थे, उसमें से इसकी कट ऑफ 104 गई थी, और फाइनल जो कट ऑफ थी वो 137.25 गई थी एसटी के लिए। ऐसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए सेम कट ऑफ थी एससी एसटी की तरह। बस इसमें जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 147 मार्क्स पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, पेपर वन में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये, ठीक है। बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होंगे। और इसको करने को 30 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें 35 क्वेश्चन करने हैं, 35 मार्क्स से, और 30 मिनट इसके लिए समय मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए हमें 35 क्वेश्चन करने हैं 35 मार्क्स के, उसके लिए हमें 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाएंगे 45 मार्क्स के, और 45 ही क्वेश्चन होंगे, और इसको करने के लिए हमें 40 मिनट का समय दिया जाएगा। जो इन जो पेपर वन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टोटल होगा वो 150 नंबर का होगा, और 150 क्वेश्चन होंगे। और ऑफलाइन जो पेपर होगा पेन और पेपर पे, वो होगा पेपर टू, और उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसमें 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होगा, और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये हमें 1 घंटे में करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की।
तो जो रीजनिंग में है वो हम टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं, जैसे पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, इन इक्वलिटीज, स्लोगिज्म, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग। रीजनिंग जो है वो 35 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाना है और इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और यही टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट, ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि हमारी तैयारी हो जाए। आगे है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए हम 4 मंथ की करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ेंगे, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इन सभी जो मंथ की करंट अफेयर्स है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे जो है प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के 45 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 45 जो है क्वेश्चन होंगे और 45 मार्क्स के होंगे, जिसमें राजभाषा संबंधी प्रश्न होंगे, बैंकिंग शब्दावली से होंगे, अंग्रेजी से हिंदी होंगे, हिंदी से अंग्रेजी शब्दावली पूछी जाएगी, ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी पूछा जाएगा, और अन्य हिंदी के विषय जो है व्याकरण संबंधी प्रश्न, पैराग्राफ, वर्तनी संबंधी प्रश्न, वाक्य व्यवस्था, रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन में। तो इन्हें भी हमें करना जरूरी है। ये कहाँ से करेंगे आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जो है प्रोफेशनल नॉलेज का जो दूसरा पेपर होगा उसी दिन, जो कि हमें एक आंसर शीट पे लिखना होगा, वो 50 मार्क्स का होगा और उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। जो 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे उसमें सभी क्वेश्चन जो है 10-10 मार्क्स के होंगे। तो उसमें क्या क्या होगा, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन 10 अंक का, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन 10 अंक का, राजभाषा नियम अधिनियम संबंधी लघु प्रश्न 10 अंक के होंगे, तकनीकी शब्दों का हिंदी अनुवाद ये भी 10 अंक के होंगे, और तकनीकी शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद ये भी 10 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये जो है टॉपिक्स कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए इंटरनेट पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये टॉपिक्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए हम जो अड्डा 247 की मंथली मैगजीन आती है, द हिंदी रिव्यू, ये मंथली मैगजीन आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप इससे अपनी करंट अफेयर्स की और जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है अड्डा 247 की वेबसाइट पर। जो दूसरा सोर्स है वो है ओलिव बोर्ड की, ये है मंथली मैगजीन, इस ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो इनकी वेबसाइट से आप इसको पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो टेस्ट जो है मॉक टेस्ट, वो आप कहाँ से लगा सकते हैं फ्री में, वो है आई एग्ज़ाम भी, एक वेबसाइट है। इनके पास जो है फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट, यहाँ पर ये फ्री है। तो आप इनको मॉक टेस्ट को दे के अपनी तैयारी देख सकते हैं कहाँ तक हुई है, और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं यहीं से। आगे जो है सामान्य हिंदी के लिए आप जो है लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, जो आपके सारे हिंदी से संबंधित प्रश्न को कवर कर लेगी। राजभाषा से संबंधी प्रश्नों के लिए आप ये जो पीडीएफ है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, ये एक ही पीडीएफ काफ़ी है राजभाषा संबंधी प्रश्नों के लिए, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इन सभी पीडीएफ का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको ये जो है एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। उसके बाद जो है ये केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की ये सरल प्रशासनिक शब्दावली की एक पीडीएफ है, इसमें से भी आप जो है पढ़ सकते हैं शब्दावली। जैसे इसमें अबेंडन है छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग करना, उसके बाद उसका
इंग्लिश में यूसेज बता रखा है और हिंदी में भी यूसेज बता रखा है। उसके बाद आते हैं हम बैंकिंग शब्दावली। तो ये आरबीआई की बैंकिंग ग्लोसरी है। इसमें से आप बैंकिंग शब्दावली पढ़ सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जानी है। तो आप इससे बैंकिंग शब्दावली अपनी कवर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी पीडीएफ की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं और आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और एक स्ट्रेटेजी वीडियो आईबीपीएस एसओ की भी बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें बहुत विस्तृत बताया गया है कि कैसे आप और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही राजभाषा संबंधी कुछ वीडियो बना रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।